हेलो एवरीवन। मैथ्स बाय सुमित सर कानपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर 10 सदिश बीजगणित शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जानेंगे भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वस्तुओं का एक प्रकार का भौतिक गुण होता है जिसके द्वारा उस वस्तु को मापा जाता है। जैसे कि आपका अगर वजन है जो कि 50 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 50 एक संख्या है और किलोग्राम उसकी एक यूनिट है, यानी कि मात्रक है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है भौतिक राशि एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है संख्या और यूनिट का। ठीक, अब भौतिक राशियाँ चूँकि दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। बेसिकली यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है बेस्ड है सदिश राशि पर, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बारे में बताना जरूरी है। अदिश राशियाँ वह राशि जिसमें मात्र परिमाण होता है अदिश राशि कहलाती है। इसे केवल एक संख्या एवं उचित मात्रा द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, दाब, ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभव, आवृत्ति इत्यादि। सदिश राशियाँ वह राशि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो तथा वह योग संबंधी त्रिभुज के नियम अथवा समांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करती है। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, संवेग, आवेग, कोणीय विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, विद्युत तीव्रता इत्यादि, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो सदिश अदिश यहाँ पर हम फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने अपना फिजिक्स में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सदिश अदिश छांटने का जो भी इसमें काम है 10 एक साइज में आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 9 ये आप खुद से कर लेंगे। जैसा भी होगा ग्रुप में इसके बारे में बताया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ आधारभूत संकल्पनाओं की। मान लेते हैं कोई एक तल है हमारा, जिस तल में एक कोई रेखा यल है हमारी, ठीक, सरल रेखा है। इस यल सरल रेखा को तीर के द्वारा हम तीर के द्वारा कोई भी दिशा दे सकते हैं। अब चाहे हम दिशा ऊपर की ओर दें, चाहे हम दिशा नीचे की ओर दें, ठीक। तो इन दोनों में ही निश्चित दिशा वाली कोई भी जो रेखा होगी उसे दिष्ट रेखा कहलाती है। मतलब दो रेखाएं हैं, अगर रेखा के पास अपना डायरेक्शन है तो उस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? दिष्ट रेखा कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये और ये पहला और दूसरा, इन दोनों में रेखाओं के पास अपना अपना एक डायरेक्शन है, इसलिए इन रेखा को क्या कहेंगे? दिष्ट रेखा कहेंगे। लेकिन अब हम क्या करें, रेखा यल को अगर हम प्रतिबंधित कर दें ए और बी पर, ठीक लिखा है, यदि हम रेखा यल को ए और बी पर प्रतिबंधित कर दें तब दोनों में से किसी एक दिशा वाली रेखा यल पर परिमाण निर्धारित हो जाता है। परिमाण निर्धारित हो जाता का सेंस ये है कि अब अगर हमने ए बी को यहाँ पर फिक्स कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, तो अब रेखा जो यल थी उसकी अपनी एक लंबाई होगी, उसका अपना एक परिमाण होगा, ठीक। परिमाण इसके पास हो गया, साथ ही इसके पास दिशा तो पहले से ही थी। तो अब इस रेखा यल के पास अपना परिमाण हुआ और साथ ही साथ दिशा भी हो गई, ठीक। इस प्रकार की रेखा जो प्राप्त होती है हम उसको बोलते हैं दिष्ट रेखाखंड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिष्ट रेखाखंड में परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, अतः दिष्ट रेखाखंड सदिश होता है, ठीक। चित्र संख्या 3 में आप देख रहे हैं, इसे हम लोग वेक्टर ए बी के नाम से पढ़ेंगे, और इसी को अगर दूसरे फॉर्म में कहें वेक्टर ए बी, और इसी को सदिश स्मॉल ए वेक्टर के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट देखते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। वह बिंदु जहाँ से सदिश ए बी वेक्टर प्रारंभ होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सदिश है आपका, एक बिंदु ए है, वह बिंदु ए जहाँ से सदिश ए बी वेक्टर प्रारंभ होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, तथा बी बिंदु जहाँ पर ये जो सदिश है आपका ये समाप्त हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं अंतिम बिंदु। एक बात और समझने लायक है, सदिश राशियों का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे पुच्छ कहते हैं और जो अंतिम बिंदु होता है उसे हम लोग शीर्ष, यानी कि जैसा कि आप देखिए चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक चित्र बना है। यहाँ पर देखिए ये जो अंतिम बिंदु ये प्रारंभिक बिंदु को हमने यहाँ पर टेल नाम दिया है और अंतिम बिंदु को हेड नाम दिया जाता है। तो ये कहा जाता है इस प्रकार से, किसी सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उसी सदिश का परिमाण या लंबाई कहते हैं। इसे हम मॉडुलस ए बी वेक्टर अथवा स्मॉल ए वेक्टर मॉडुलस के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना है आप लोग कि जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होगा ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि लंबाई यहाँ पर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक। एक सवाल देख लेते हैं जो आलेख बनाने पर आधारित है। लिखा पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण में 20 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख आपको खींचना है, ठीक। सबसे पहले हमने दिशा बना ली, दिशा अपने हिसाब से बना सकते हो, हमने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण लिया, ठीक। हमारे घर के डायरेक्शन ऐसे ही है तो मैंने ये इस तरह से ले लिया। अब देखिए लिखा पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण, पश्चिम पहले सेलेक्ट किया, ये रहा पश्चिम, और 50 डिग्री दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण की बात हुई, ये हमने यहाँ पर खींच दिया। डिग्री अब यहाँ पर नाप तो सकते नहीं है, लेकिन पश्चिम से 50 डिग्री दक्षिण, तो पश्चिम से
देखिए पश्चिम से स्टार्ट किया और कहाँ तक 50 डिग्री दक्षिण, यहाँ हमने लिख दिया 50 डिग्री। अब इसकी जो डिस्टेंस है ये है हमारी 20 किलोमीटर। ठीक, ये हमने बना दी। अब बहुत हो तो इसमें आप ये बना सकते हैं, यहीं तक है केवल, ये बाकी यहाँ पर इरेज कर देंगे, कोई मतलब नहीं। 2 है, 2 इसमें हमने खा के खींच दिए। तो यहाँ पर ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 किलोमीटर, और चूँकि यहाँ पर हमने पूरा 2 सेंटीमीटर लिया है यहाँ तक, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर हो गया आपका 20 किलोमीटर। बस ये। तो यहाँ पर जो आलेख बनाना है, यहाँ पर सिर्फ ये देखना, सबसे पहले आप ये बना ही लेंगे। उसका द्वारा पश्चिम से दक्षिण यानी कि पश्चिम से उठाना है और दक्षिण की ओर यहाँ पर आपको बनाना है। एक सवाल इसी का और देखते हैं, किताब में उदाहरण पे देखिए लगा हुआ है आपके। यहाँ लिखा है उत्तर से 40 डिग्री पश्चिम में 30 किलोमीटर विस्थापन। उत्तर से, देखिए उत्तर है ना ये हमारा उत्तर, और उत्तर से पश्चिम में, और ये पश्चिम में, देखिए उत्तर और पश्चिम में 40 का खींच दिया। और जो डिग्री बनाएंगे देखिए उत्तर से पश्चिम, उत्तर से हमने स्टार्ट किया और पश्चिम की ओर लेकर गए। ठीक, बाकी तो आप ये लिख ही लेंगे, ये पैमाना आप लिख लेंगे अपने हिसाब से। बस लास्ट में सदिश ओपी वेक्टर अभिष्ट विस्थापन को निरूपित करता है। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी नाम अगर हम डाल देते हैं तो ओपी वेक्टर इस विस्थापन को क्या करता है, निरूपित करता है। अब हम अगला देखते हैं पोजीशन वेक्टर। अंतरिक्ष में मूल बिंदु O 000 के सापेक्ष एक ऐसा बिंदु P लीजिए जिसके निर्देशांक XYZ है। अब अंतरिक्ष में क्या मतलब है, ये जो हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी बात 3D पे हो रही है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष की बात हुई। अंतरिक्ष मतलब पूरे सौर मंडल में कोई मूल बिंदु हमने 0 लिया, जिसके कोऑर्डिनेट 000 हैं, इसके सापेक्ष एक बिंदु P लिया गया, ठीक, जिसके निर्देशांक क्रमशः XYZ हैं। अब सदिश OP वेक्टर में O, यहाँ पर देखिए आपका ये मूल बिंदु 0,0,0 है और एक P बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स X, Y, Z है। तो यहाँ पर OP वेक्टर में O क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु, और P अंतिम बिंदु हो जाएगा। इस OP वेक्टर को ही O के सापेक्ष P की स्थित सदिश कहेंगे। एक बार याद रखिएगा, O के सापेक्ष। ठीक, यहाँ पर क्या है, जो हम लोग यहाँ पर 3D में जो सवाल पढ़ेंगे, यहाँ पर जो भी स्थित सदिश होगी वो हम लोग O के सापेक्ष ही लेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए आप अंतरिक्ष में अगर कोई भी दूरियों की गणना की जाती है तो हम लोग वहाँ पर अपना मूल बिंदु सूर्य को मानते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर दूरी आप देखते हैं तो हम लोग सूर्य के सापेक्ष चीज़ों की गणना करते हैं। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर जो 3D की बात है, यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर लिया गया है। तो एक P बिंदु लिया गया है और P बिंदु का अपना एक कोऑर्डिनेट है, और OP वेक्टर हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक, तो इसे बोलते हैं OP वेक्टर को O के सापेक्ष P का स्थित सदिश। आगे इसके बारे में जैसे काम पड़ेगा वैसे वैसे हम बताएंगे। इस प्रकार ABC, कैपिटल ABC लिखा है। बिंदुओं के स्थित सदिश को हम क्रमशः A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर से प्रकट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बना के दिखाया है। ठीक, ये सब भी आपके केवल बेसिक पॉइंट है। उसके अधिक बात और समझते हैं। यदि AB वेक्टर कोई सदिश हो, ठीक, कोई AB वेक्टर कोई सदिश है और O मूल बिंदु है, तो OA प्लस AB बराबर OB होगा। ठीक, OA प्लस AB बराबर OB। अब ये क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है OA प्लस AB बराबर OB वेक्टर। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर A और A दोनों में सेम है। ठीक, अब अगर इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, देखिए O और B बन जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका OB। इस तरफ देखिए यहाँ पर A और A दोनों में सेम था तो OB बच गया, तो OB लिखा, OB बराबर OB वेक्टर। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। रटना नहीं, चीज़ों को सिर्फ समझना है। ठीक, तो AB वेक्टर को मैंने यहीं रखा, OB वेक्टर देखिए ये लिखा है, इसको मैं उधर की ओर ले गया, माइनस का OA वेक्टर हो गया। तो AB वेक्टर बराबर होता क्या है, B का स्थित सदिश माइनस A का स्थित सदिश। स्थित सदिश का सेंस ये है कि OB वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, A का स्थित सदिश का मतलब क्या है कि OA वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक, पेज 1 उदाहरण संख्या 1 पेज 714। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक, आपके पास एक सवाल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, OA वेक्टर आपको A वेक्टर दे रखा, OB वेक्टर B वेक्टर दे रखा, तब सदिश BA वेक्टर का मान ज्ञात करो। तो BA वेक्टर आपका किसके बराबर होगा, BA वेक्टर आपका बराबर होगा A का स्थित सदिश। देखिए सेकंड पॉइंट पे ये लिखा है ना, A का स्थित सदिश माइनस B का स्थित सदिश। अब स्थित सदिश क्या होता है, OA वेक्टर और B का स्थित यानी कि OB वेक्टर। आपने वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर लिया, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अब यहाँ पर और चीज़ देख लेते हैं, OP वेक्टर। अब OP वेक्टर को हमने यहाँ पर R वेक्टर माना है। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ बनाया भी था, इसको हमने मान लिया R वेक्टर। इसको अपने हिसाब से कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप R ही वेक्टर माने। का परिमाण दूरी सूत्र का प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है।
अगर मुझे ओपी वेक्टर का परिमाण का सेंस यहाँ पर लंबाई से है, अगर मुझे प्राप्त करना होगा तो मैं दूरी सूत्र लगाऊंगा। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र देखिए ये है। दूरी सूत्र ये कैसे हो? देखिए अगर जैसे कि कोई बिंदु x, y है और मूल बिंदु से अगर मुझे इसकी दूरी चाहिए तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मैं लगाता था। तो यहाँ पर वही 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस x2 का होल स्क्वायर, लगभग वही चीज़ रही। तो यहाँ पर वही चीज़ 0 आपको हटा देंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 000 है और यहाँ पर ये है, बाकी 0 माइनस x का होल स्क्वायर, 0 माइनस y का होल स्क्वायर, 0 माइनस z का होल स्क्वायर, वही कोऑर्डिनेट वाली चीज़ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीज़। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार की। सदिश यहाँ पर मैंने कुछ ही प्रकार के लिखे, होते तो बहुत प्रकार के हैं। अब हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सदिशों के प्रकार के बारे में कुछ प्रकार हैं, बाकी कुछ प्रकार आपकी किताब में लिखे होंगे। सबसे पहला है शून्य सदिश। एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, शून्य सदिश कहलाता है। संपाती का सेंस क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपका ए है और ए वेक्टर, ठीक, दोनों ही बिंदु एक जैसे हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो उत्तर आएगा वो शून्य आएगा। तो यानी कि अगर आपका कोई ऐसा सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो तो वो शून्य सदिश कहलाता है। उसके बारे में और समझते हैं। ठीक, शून्य सदिश का कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इसका परिमाण शून्य होता है। आगे देखते हैं मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक अथवा इकाई हो मात्रक सदिश कहलाता है और इसे ए कैप से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉडुलस वेक्टर ए। ठीक, आपने किताब में देखें वहां आपको लिखा मिल जाएगा। बात करते हैं सह आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल नाम से स्पष्ट है, दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। देखिए ये आपके पुस्तक में नहीं लिखा है, ठीक, तो ये चीज आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। संरेख सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिसका अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो तो वो संरेख सदिश कहलाते हैं। ठीक, समान सदिश, दो सदिश ए वेक्टर समान सदिश कहलाएंगे, इनके परिमाण और दिशा समान हो, इसे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर एक सदिश आपका यहाँ पर है, दूसरा सदिश अगर आपका यहाँ पर, देखिए दोनों की लंबाइयां बराबर है, दिशाएं बराबर है, ठीक, परिमाण और दिशा दोनों ही बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे? समान सदिश होंगे। ऋणात्मक सदिश, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश मान ए बी वेक्टर के समान है परंतु जिसकी दिशा दिए हुए सदिश के विपरीत है, तो क्या कराएगा? ऋणात्मक सदिश। जैसे कि देखिए अगर आपका ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक, बराबर क्या आएगा? माइनस का बी ए वेक्टर। ठीक, तो ए बी वेक्टर ये बराबर होता है, अगर इसी की देखिए हमने जगह बदल दी यहाँ पर तो क्या आ जाता है? सिर्फ आगे माइनस आ जाता है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो हो जाएगा मेरा ए बी वेक्टर और प्लस बी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर बी भी एक जैसा हो गया ना, तो यहाँ पर ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, इसका आंसर कितना आता है? हमेशा 0 आता है। ठीक, ये कुछ सदिश थे और इस पे आधारित एक सवाल हम लोग देख लेते हैं जिसमें कि पता करना है सदिश क्या क्या कैसे क्या है। देखिए यहाँ पर इस सवाल में सवाल आपका है, यहाँ पर बताना है सह आदिम सदिश। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया सह आदिम सदिश का इसका सेंस क्या है? अगर सह आदिम मतलब को इनिशियल दो सदिश ऐसे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, देख रहे होंगे आप ए वेक्टर और डी वेक्टर, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, तो सह आदिम सदिश का जो आपका आंसर हो जाएगा ए वेक्टर और डी वेक्टर। समान वेक्टर की बात करें, समान वेक्टर देखिए यहाँ पर ए वेक्टर तो ये है हमारा, ठीक, और एक ये सी, देखिए इसकी दिशा इधर को इसकी दिशा इधर को है, तो ये ए और सी तो समान होने से रहा। हम बात करें डी वेक्टर और बी वेक्टर की, तो डी वेक्टर की लंबाई और बी वेक्टर की परिमाण, यही लंबाई और परिमाण जो भी है दोनों एक ही बात है। डी वेक्टर और बी वेक्टर इन लोगों का परिमाण तो बराबर है, दिशा भी समान है, तो समान में अगर जो आप रखोगे तो डी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आपका आ जाएगा। आगे लिखा है संरेख परंतु असमान। संरेख, संरेख का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर है आपको किसी एक ही रेखा की वो समांतर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई रेखा है तो इस रेखा के समांतर यहाँ पर भी है और ये जो ये लाइन है ये भी इस रेखा के समांतर है। ठीक, देखिए यहाँ पर संरेख, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों संरेख तो हैं और असमान भी है, मतलब इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। ठीक, बाकी की जो चैप्टर 1A है इसको आप खुद से आप करिएगा। जैसे बल और दाब में कौन सी दिश राशि है, तो आप जानते हैं दाब आपका अदिश राशि है। सदिश राशि को प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को किसने निरूपित करते हैं, ये हमने लिखवाया, पहले ही लिखा हुआ है कॉपी पे। ए और ए वेक्टर माइनस का वेक्टर संरेख है, बिल्कुल संरेख है। जब यहाँ हम अभी देख ही रहे हैं दिशा अलग अलग है लेकिन एक जैसे हैं, संरेख है, बाकी चीजें हैं। तो चैप्टर 1A जो है आप लोग अपने मन से खुद से कंप्लीट कीजिएगा। एक में जो है आपको मात्रक सदिश अर्थात एकक सदिश ज्ञात करना है। सदिश ए वेक्टर आपको दे रखा है, आई कैप जे कैप 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो एक मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है, दैट मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है जो कि ए वेक्टर
आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, ये आपको गिवन है। आपको ए कैप पता करना है, ठीक। ए वेक्टर आपको दे रखा और ए कैप देखिए यहाँ पर मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश या एकक, तो वही चीज़ यहाँ पर ए वेक्टर पता करना है। ए वेक्टर बराबर आप जानते हैं, ए कैप बराबर आप जानते हैं वेक्टर ए बटे मॉडुलस ए वेक्टर, ठीक। यहाँ पर इसकी आप वैल्यू रख दीजिएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन, अब इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट। देखिए आई का गुणांक क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का गुणांक क्या है, 1, तो ये फिर एक और 1 का स्क्वायर, के का गुणांक यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटे यहाँ एक और एक 2, और ये हो गया आपका 4, यानी कि फाइनली √6 आ गया। तो आपका आ गया आंसर 1/√6 ब्रैकेट में आई कैप जे कैप और प्लस 2k कैप। यह आ गया आपका एक मात्रक सदिश, किसका, इस सदिश के अकॉर्डिंग, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश आपको लिखने हैं, ठीक। अगर परिमाण समान है तो परिमाण अगर समान है बस हमें सदिश लिखना है, ठीक। देखिए हम मान लेते हैं, एक हम लिख देते हैं 3i प्लस 4j कैप, ठीक, एक सदिश हमने ये लिख दिया। दूसरा हम लिख देते हैं बी वेक्टर बराबर 4i प्लस 3j कैप। देखिए परिमाण समान है दोनों के, परिमाण आखिर निकालते कैसे हैं। अगर हम ए वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर अंडर रूट आई के का जो कॉफिशिएंट है ना, गुणांक, इसका स्क्वायर यानी कि 9, और जे का कॉफिशिएंट 4 यानी 16, कितना आ जाएगा, √25, जो कि आ जाएगा किसके, 5 के। और अगर हम बी वेक्टर का यहाँ पर मॉडुलस निकालें तो भी क्या आएगा, 5। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग सदिश हैं, ठीक, परंतु इनके जो परिमाण हैं ये एक ही जैसे हैं। तो यह एक उदाहरण है जो परिमाण समान हो परंतु दो विभिन्न सदिशों का। अगला सवाल है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश हमको ज्ञात करना है, मतलब दिशाएं समान हो। तो हम देख लीजिए दिशाएं समान कैसे होती हैं। ए वेक्टर बराबर मान लें 3i प्लस जे कैप मान लेते हैं, ठीक। तो बी वेक्टर में मान लेता हूँ 6i कैप प्लस 2j कैप, और अल्टरनेटली जो बी वेक्टर है ये हमारा 2a वेक्टर के बराबर है। अगर इस तरह से चीज़ें हैं तो ये बी वेक्टर और ए वेक्टर ये दोनों क्या होंगे, दिशाएं इनके समान होंगी, ठीक, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग सदिश होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक। तो समान दिशाएं होंगी और इसी पर आधारित चीज़ें और भी हम आगे करेंगे अभी। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा, समान सदिशा वाले दो अलग अलग सदिश कैसे लिख सकते हैं। अगला सवाल, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु आपको दे रखा है और अंतिम बिंदु दे रखा है, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि सदिश घटक और अदिश घटक क्या होते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है जो कि 2,1 है, और बी इसका जो अंतिम बिंदु माइनस का 5,7 है। तो यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, ठीक। ए बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। ओ बी वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर ये पहला आई का दूसरा जे का है बी वाला, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं माइनस का 5i प्लस 7j कैप, ये माइनस लगा लिया। ओ ए क्या होगा यहाँ पर, देखिए 2 और इसके साथ आई लगा देंगे, आई प्लस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस का 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप। सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 5i और 2i, मतलब कि माइनस का 7i कैप और प्लस का 6j कैप, ठीक। ये हो गया आपके पास। अब इसके अदिश घटक क्या होंगे, अगर हम बात करेंगे अदिश घटक की, तो अदिश घटक आपके पास हो जाएगा माइनस का 7,6। अगर हम सदिश घटक की बात करें, मतलब जिसके साथ दिशाएं हैं, ठीक, और परिमाण भी है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7i कैप 6j कैप। देखिए ये सवाल बुक में नहीं था, लेकिन यहाँ पर समझाने का उद्देश्य यही है कि चीज़ें जो और भी हैं ये चीज़ आप समझ सके। समान दिशा वाले सदिश कैसे होते हैं कि भाई बस ये मल्टीपल होता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक। और अगर यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ और, सदिश ए वेक्टर के अनुदिश यन इकाई परिमाण वाला सदिश क्या होगा, यन ए कैप, ठीक। ये क्या चीज़ है, अगर इसे कोई अगर सवाल है आपके पास जिसमें ए वेक्टर को सदिश दे रखा है और पूछा गया इसी के अनुदिश, मतलब इसी की दिशा में यन इकाई परिमाण वाला आप सदिश बताइए। जैसे कि एक सवाल है, सदिश ए वेक्टर आपका i माइनस 2j कैप दे रखा है, ठीक, i कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 7 इकाई हो,
ठीक, यानी कि इसी के अंदर हमें एक सदिश ज्ञात करना है और परिमाण कितना हो, 7 इकाई हो। तो सबसे पहले क्या, उपरोक्त सवाल में 7 इकाई हमारा आंसर होगा। पहले हम इसका इकाई सदिश ज्ञात कर लेंगे और उसी का 7 टाइम्स कर देंगे, ठीक, क्योंकि वो दोनों की दिशाएं क्या हों, अगर से ए कैप है और दूसरा 7 ए कैप है, दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान होंगी, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने सीखा। ठीक, तो हम सबसे पहले ए कैप निकालेंगे। अच्छा, ए कैप क्यों निकाल ले, क्योंकि यहाँ पर इकाई सदिश की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक, अंदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात को इसका परिमाण 7 इकाई हो। ठीक, तो हमने ए कैप पहले निकाल लिया, ए कैप देखिए आ गया। ठीक, तो ए वेक्टर के अंदिश 7 परिमाण वाला सदिश 7 ए कैप होगा, ये आ गया आंसर।